डियर स्टूडेंट्स आज आम नुआ पोर्सन स्टार्ट करवा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जहाँ सर्ट रे 3D बोली कहुच्छे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आगुरी आम जहाँ सब पढ़ुलू तो आम कहूँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बा प्लेन ज्योमेट्री बोली कहूँ और ये है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बा स्पेस ज्योमेट्री बोली कहूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस 3 डायमेंशन में बुझुचु तार 3टा डायमेंशन अच्छी टू फाइंड द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस वी टेक 3 फिक्स्ड एक्सिस आगर आम रखु एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश एवं आम आउ गोटे एक्सिस नवा जेड ओ जेड डैश नौ व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर and these lines are x-axis, y-axis and z-axis respectively. The point of intersection जोटी ए 3टा का एक्सिस जोटी इंटरसेक्ट करछि ताका मैं कहूँ ओरिजिन बोली कहूँ देखो ये ये है एक्स ओ एक्स एक्सिस बा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जेड ओ जेड डैश ए 3टा का एक्सिस जोटी इंटरसेक्ट करछि एटा हम कहूँ ओरिजिन बोली कहूँ ये ओरिजिन बा ओ बोली कह जाउछि ठीक है तो यहाँ स्पेस ज्योमेट्री बा 3टा डायमेंशनल अच्छी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आम आकार रे डायमेंशन आकार में रिप्रेजेंट करछु सो एठी जमती आम आगु कहूँ प्लेन ज्योमेट्री 2टा एक्सिस जोटी इंटरसेक्ट कर ओरिजिन थाए ये 3टा एक्सिस जोटी इंटरसेक्ट करे सेठी भी ओरिजिन अच्छी सेठी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री गोटे प्लेन को बा गोटे बोर्ड को 4टा पार्ट रे डिवाइड करता आम क्वाड्रांट बोले कहूँ एठी ए 3टा एक्सिस गोटे स्पेस को 8टा पार्ट रे डिवाइड कर आम ऑक्टांट बोली कहूँ ऑक्टांट ठीक है ऑक्टांट बोली कहूँ ये फर्स्ट ऑक्टांट सेकंड ऑक्टांट थर्ड ऑक्टांट एमती रुए सो ये सब ऑक्टांट बोली कहूँ जमती आम देखु ये गोटे पोर्सन अच्छी ये गोटे अच्छी एपट गोटे अच्छी 2टा सेमती ऊपर 4टा जमी आम कह गोटे 2 फ्लोर हाउस रे गोटे कर्नर आम ठिया देखा 4टा पार्ट बा 4टा कर्नर बा 4टा घर हो पारे से कर्नर से ऑक्टांट बोली कहूँ ठीक अच्छे सो ये देखो ये एक्स एक्स आ वाई ये जो प्लेन टाक आम कहूँ एक्स वाई प्लेन बोली कहूँ दिस प्लेन इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन ठीक है आउ सेमती ये वाई और जेड ये वाई जेड प्लेन ठीक है सेमती ये है एक्स जेड प्लेन ये है एक्स जेड प्लेन ठीक है सो आम ये 3टा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पाइबा और द नेगेटिव साइड देखले आम 8टा ऑक्टांट पाइबा ठीक अच्छे सो एवं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट थिला प्राय सिमिलर कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यूज करा देखो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जन थिला ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी सेमती हो सपोज मुझे कहूँ आम ए स्केल को बाई एक्स एक्सिस को गोटे स्केल पर्टिकुलर स्केल डिवाइड करवा 1 2 3 4 एमती डिवाइड करवा तो यही पॉइंट आर कोऑर्डिनेट हम 1 0 0 हम 1 0 0 ये हम 2 0 0 हम ये हम 3 0 0 4 0 0 एमती हम ये हम -1 0 0 -2 0 0 -3 0 0 एमती हम तार माने ला एक्स एक्सिस पर ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट आउ जेड कोऑर्डिनेट 0 हम एक्स एक्सिस पर थिबा जेकोनोसी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट रे वाई कोऑर्डिनेट आउ जेड कोऑर्डिनेट कोन हम 0 हम त माने सेमते आम कहवा वाई एक्सिस पर एमती ये 0
1 0 y एक्सिस उपरे x कोऑर्डिनेट आउ z कोऑर्डिनेट 0 सेमती z एक्सिस उपरे x कोऑर्डिनेट आउ y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो मानेला आमे गोटे एक्सिस पर जदि गोटे पॉइंट अच्छी तार तार अन्य दुईटा कोऑर्डिनेट 0 हम सपोज मु कहबी 0 0 -3 आउ 0 कहबी 0 -3 0 ये x कोऑर्डिनेट 0 आउ z कोऑर्डिनेट 0 तो माने ए पॉइंटटा y एक्सिस पर अच्छी एटा 0 -1 0 0 -2 0 एला 0 -3 0 हम ठीक है। सो ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट आउ z कोऑर्डिनेट 0 ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट आउ z कोऑर्डिनेट 0 ऑन z एक्सिस x कोऑर्डिनेट आउ y कोऑर्डिनेट 0 होगा ठीक है। सिमिलरली जदि गोटे पॉइंटटा xy प्लेन पर अच्छी है xy प्लेन पर थी तार z कोऑर्डिनेटटा 0 हो तो माने जदि मु कहबी सपोज 3 2 आउ 0 कहबी तो माने ये जो पॉइंट तार z कोऑर्डिनेट 0 अच्छी तो माने ये पॉइंटटा xy प्लेन पर अच्छी xy प्लेन पर जेकोसी पॉइंट जब xy प्लेन पर थी तार z कोऑर्डिनेट 0 हो जेकोसी पॉइंट जब yz प्लेन पर थी तार x कोऑर्डिनेट 0 हो जेकोसी पॉइंट जब zx प्लेन थी तार y कोऑर्डिनेट 0 हो ठीक है। तो माने x कोऑर्डिनेट 0 माने से पॉइंटटा yz प्लेन थी y कोऑर्डिनेट 0 माने से पॉइंटटा zx प्लेन थी z कोऑर्डिनेट 0 माने से पॉइंटटा xy प्लेन पर थी और जहाँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फंडामेंटल सबुड़ाक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी काम कर यूज करा जहाँ मैं आगु कही एक्स एक्सिस पर जो पॉइंटा एक्स एक्सिस पर थी तार y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0 हो जो पॉइंटा y एक्सिस पर थी तार z कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 हो जो पॉइंटा x z एक्सिस पर थी तार x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 हो। और नोट थर्ड ऑन ए प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन जदि कौन सी गोटे प्लेनटा xy प्लेन सहित पैरेलल होइतिबो तार z कोऑर्डिनेटटा कांस्टेंट हो zटा कांस्टेंट हो z इज इक्वल टू कांस्टेंट सेमती ऑन ए प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू yz प्लेन तार x कोऑर्डिनेटटा कांस्टेंट हो एंड ए प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू zx प्लेन तार y कोऑर्डिनेटटा 0 हो तो मान देखो मु शॉर्ट रे कहूँ जदि मु लिखिली x इज इक्वल टू खाली एमती 3 लिखी x इज इक्वल टू 3 लिखाई ठीक है तो x टा कांस्टेंट ताले x इज इक्वल टू 3 लिखाई तो x इज इक्वल 3 गोटे प्लेन ये कौ प्लेन दिस इज ए प्लेन पैरेलल टू x कौन yz प्लेन x जदि कांस्टेंट होची ताले प्लेनटा yz प्लेन सहित कौन पैरेलल हो सपोज एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस ये z एक्सिस x इज इक्वल टू 3 कहले 1 2 3 80 गोटे प्लेन जी yz प्लेन सहित पैरेलल के एमती थी एमती सो x इज इक्वल टू कांस्टेंट कहले इट्स ए लाइन सॉरी इट्स ए प्लेन पैरेलल टू yz y इज इक्वल टू कांस्टेंट कहले इट्स ए प्लेन पैरेलल टू zx z इज इक्वल टू कांस्टेंट कहले इट्स ए प्लेन पैरेलल टू xy। आउट शॉर्ट क्वेश्चन पड़े द इमेज ऑफ xyz द इमेज ऑफ ए पॉइंट ये पॉइंट आकर लिखे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जेकोसी पॉइंट को आम 3टा आकर लिखा x y z x y z x y z एमती लिखा ये पॉइंट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री खाली x y लिखा होता द इमेज ऑफ ए पॉइंट ये पॉइंट वैल्यू इमेज ऑफ ए पॉइंट xyz with respect to xy प्लेन xy प्लेन रे देख गोटे पॉइंट गोटे एमती अच्छी xy प्लेन गोटे मिरर वाले काम कर तो तार इमेजटा हम एक्स वाई आउ माइनस जेड हम देख ये सपोज एक्स आउ ये वाई ये प्लेन अच्छे तो ये गोटे पॉइंट अच्छी तार इमेज यपट ठीक है तार इमेज एमती हम यही पॉइंट गोटे इमेज एमती हम ठीक है तो एक्स वाई प्लेन
जदि गोटे पॉइंट को पॉइंट रो इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन हुए ताहले तार जेड कोऑर्डिनेट जस्ट खाली नेगेटिव करा ये जहाँ थिला तार खाली नेगेटिव करा माइनस जेड करा द इमेज ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई जेड प्लेन सहित जब आम गोटे पॉइंट रो इमेज बाहर करवा ताहले तार एक्स कोऑर्डिनेट को कौन करवा जस्ट खाली माइनस करा माइनस एस करा जेड एस प्लेन रो इमेज कले ताहले वाई कोऑर्डिनेट कौन करा माइनस वाई करा देख गोटे एग्जांपल भल कि बुझीपर द इमेज ऑफ द पॉइंट -3 4 -4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन रो ये जो पॉइंट नहीं से पॉइंट रो इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन ना एक्स वाई प्लेन ने जस्ट खाली कौन करा जेड कोऑर्डिनेट जहाँ अच्छी तार साइनटा चेंज करदे माइनस थे प्लस प्लस थे माइनस जेड कोऑर्डिनेट गोटे माइनस मल्टीप्लाई करदे so the image of the point -3 4 -4 with respect to xy plane is -3 4 और 4 ठीक है ना so the image of the point 2 3 -5 with respect to yz plane ने कौन कराओ ना जस्ट खाली x कोऑर्डिनेट जहाँ थी ताको नेगेटिव कर दिया माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ना द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 -2 और 3 with respect to zx प्लेन में कौन हम ना वाई कोऑर्डिनेट जहाँ अच्छी तार माइनस मल्टीप्लाई कर ये काम दिस इज द इमेज ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी प्लेन मु कहली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट अच्छी सब गुड़ाक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी काम कर ठीक है ना सो सेमती ये आम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री गोटे पढ़ुल डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ुल आगु सेमती 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2टा कोऑर्डिनेट थाए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3टा कोऑर्डिनेट आउ अलग सब कॉन्सेप्ट समान द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी गोटे पॉइंट नहीं x1 y1 z1 नहीं कि गोटे पॉइंट नहीं x2 y2 और z2 नहीं ए डिस्टेंस को पी क्यू डिस्टेंस बोली कहूँ तो पी क्यू डिस्टेंस कौन फॉर्मूला थिला आगु थिला कौन x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर z2 - z1 स्क्वायर आउ तार रूट ओवर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एतिकी पर्यंत थिला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आउ गोटे कोऑर्डिनेट जस्ट खाली प्लस कराई सो x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर और z2 - z1 स्क्वायर रूट ओवर दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला सेमती 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी थिला डिवीजन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 इंटरनली इन रेशियो m:n देखो ये 2टा पॉइंट अच्छी ए गोटे पॉइंट और बी गोटे पॉइंट ए रो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 बी रो कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 तो आम कहूँ आउ गोटे पॉइंट पी अच्छी जे ए बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो डिवाइड कर कॉन्सेप्ट भी 2 डायमेंशन थिला जदि ए पी पॉइंटा ए बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो डिवाइड कर पी रो कोऑर्डिनेट हम फॉर्मूला कौन m × x2 प्लस n × x1 बाय m प्लस n इंटरनल डिवीजन पाई m × y2 प्लस n × y1 बाय m प्लस n m × z2 प्लस n × z1 बाय m प्लस n आगो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री यही पर्यंत थिला 3 डायमेंशन ज्योमेट्री गोटे कोऑर्डिनेट जस्ट खाली प्लस कराई सो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला m × x2 प्लस n × x1 बाय m प्लस n m × y2 प्लस n × y1 बाय m प्लस n एटा सहित एटा मल्टीप्लाई हो देन एटा सहित मल्टीप्लाई हो बाय m प्लस n सिमिलरली आम यदि एक्सटर्नल डिवीजन कथा कहवा एक्सटर्नल डिवीजन में जस्ट खाली मझे माइनस लिखा हो m × x2 माइनस n × x1 बाय m माइनस n m × y2 माइनस n × y1 बाय m माइनस n m × z2 माइनस n × z1 बाय m माइनस n एक्सटर्नल डिवीजन पाए आगु इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ाई एबे गोटे कॉन्सेप्ट को आसवा
ताको कहूँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन गोटे वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, तो ताको टिके बुझाई पड़ो। इफ ए लाइन मेक्स द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, एटा गामा बोली कहूँ, with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, then cos of alpha, cos of beta or cos of gamma, or cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosine of the line, are called the direction cosine of the line, and they are denoted by L, M और N। L कौन ना cos अल्फा को मैं L कहूँ, cos अल्फा को L कहूँ, cos बीटा को M कहूँ, cos गामा को N कहूँ। सो आक मैं डायरेक्शन कोसाइन बोली कहूँ। तो बुझिया डायरेक्शन कोसाइन कौन। सपोज ये गोटे फिगर आम कर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आउ जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये गोटे लाइन एमती अच्छी। ए लाइन टा एक्स एक्सिस को अल्फा एंगल कर, वाई एक्सिस को बीटा एंगल कर, जेड एक्सिस को गामा एंगल कर। सपोज मन कर चिंता कर गोटे घर कर्नर रे तुम गोटे स्टिकटा एमती बंका कर रखाई ना, गोटे स्टिकटा बंका कर रखी पूरा कर्नर रे गोटे स्टिकटा बंका कर रखाई। ए स्टिकटा ये तल ये घर तल लाइन, ये कांथर ये उपर लाइन, ये तो आउ घर कर्नर कांथर आउ कर्नर लाइन। सो ये स्टिकटा एक्स एक्सिस को जी एंगल कहते आम अल्फा बोली कहूँ, वाई एक्सिस को जो एंगल कहते आम बीटा बोली कहूँ, जेड एक्सिस को जो एंगल कहते आम गामा बोली कहूँ। ठीक है। तो ये जो एंगल है तार कॉस वैल्यू बा कॉस अल्फा, सो ये जो एंगल है तार बीटा है ताको आम कहूँ कॉस बीटा बोली कहूँ, और ये जो एंगल है कॉस गामा है ताको आम कहूँ कॉस गामा बोली कहूँ। ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये एंगल को आम कहूँ, ये जो एंगल कॉस वैल्यू को आम कहूँ डायरेक्शन कोसाइन, बा से लाइनटा कौ डायरेक्शन अच्छी, जो डायरेक्शन अच्छी जो एंगल सहित कर रखी तार कॉस वैल्यू को से कहूँ कोसाइन बोली कहूँ। सो ए कॉस अल्फा को आम एल बोली कहूँ, कॉस बीटा को एम बोली कहूँ, आउ कॉस गामा को कौन एन बोली कहूँ, स्मॉल एन। तो आम कहूँ डायरेक्शन कोसाइन, बा से लाइनटा जी एंगल कर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सहित, वाई एक्सिस सहित आउ जेड एक्सिस सहित, तार कॉस वैल्यू को आम कहूँ डायरेक्शन कोसाइन। सपोज गोटे लाइन अच्छी, गोटे लाइन अच्छी, ये लाइनटा एक्स एक्सिस तो 45 बा 60 डिग्री एंगल कर 60 डिग्री कर, आउ वाई एक्सिस तो मन 45 डिग्री एंगल कर। सपोज यहाँ नई पारे सेमती जेड एक्सिस तो मन 60 डिग्री एंगल कर। ठीक अच्छे। ताहले आमे कहवा cos 60 cos 45 cos 60 cos 60 कहते ना ये cos 60 है 1/2, cos 45 कहते 1/2, cos 60 है 1/2। तो ये जो वैल्यू है आम कहूँ डायरेक्शन कोसाइन बोली कहूँ। ठीक है। गोटे लाइन एक्स एक्सिस तो जो एंगल कर, वाई एक्सिस तो जो एंगल कर, जेड से तो जो एंगल कर, तार कॉस वैल्यू को आम सब कहूँ कौन डायरेक्शन कोसाइन बोली कहूँ। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन बोली कहूँ। ये जो नोट मुझे कहूँ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन केते हो। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस देखो ए एक्स एक्सिस आम कहूँ एक्स एक्स एक्सिस आम डायरेक्शन कोसाइन बाहर करिया। ठीक है। तो ये जो लाइनटा एक्स एक्सिस केते एंगल कर ना 0 डिग्री एंगल कर। ठीक है। वाई सहित केते कर 90 डिग्री कर।
जेड सहित केते करछि सी भी केते 90 डिग्री करछि ठीक है तेणु आर जो cos 0 वैल्यू cos एटा कोन लिखियो cos 0 cos 90 cos 90 cos 0 केते 1 cos 90 केते 0 cos 90 केते 0 ठीक है तेणु डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन है कौन 1 0 0 ठीक है सेमती वाई एक्सिस नवा तार डायरेक्शन कोसाइन है 0 1 0 जेड एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन है 0 0 1 आपको मन रखा पड़ो ठीक है आपको मन रखा पड़ो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस है 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस है 0 1 0 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस है 0 0 1 मन रख आम डायरेक्शन कोसाइन को एमती गोटे ब्राकेट लिखुचु एल एन आउ एन एमती लिखा डायरेक्शन कोसाइन ठीक है सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस है 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस है 0 1 0 डायरेक्शन कोसाइन है वाई एक्सिस है 0 1 0 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस है 0 0 1 एटी गोटे जस्ट थ्योरम लिखाई तार प्रूफ दरकार नहीं खाली मुझे लिखी इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जदि एल एम एन गोटे लाइन डायरेक्शन कोसाइन हुए देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ताको मन रखा पड़ो यदि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होता है ताले एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैल्यू 1 हम तो तार प्रूफ ये लिखाई प्रूफ दरकार नहीं जी चाहिए जानापी लिखाई ये फिगर अच्छी ये फिगर पर एमती कराई आम ओपी को आर नहीं यही फिगर so L square plus M square is equal to 1 direction ratios of the side AD direction ratios of side AD that is 3 minus 0 2 minus 1 और 0 minus 2 तो इटार वैल्यू है 3 1 और -2 है ये एडी साइड डायरेक्शन रेशियो सेमती आम बीसी डायरेक्शन रेशियो बाहर करवा बीसी डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी आम आगु बाहर करूँ ठीक है तुम ये देखिलु द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन डीए बाय एडी एडी डायरेक्शन रेशियो जहाँ डी बीसी डायरेक्शन रेशियो से ठीक है ये देख ये बीसी डायरेक्शन रेशियो बाहर करूँ ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी है 3 1 -2 आर भी सेमती 3 1 -2 तो आम ये कहूँ दीटा लाइन पैरेलल केत हम जिते A1 by A2 माने 3/3 इज इक्वल टू 1/1 और इज इक्वल टू -2 by -2 ये प्रोपोर्शनल हो तो से आम ये कहीपर द BC इज पैरेलल टू DA तो आम देखिलु चार्टाक दीटा अपोजिट साइड AB सहित BC सॉरी AB सहित CD और BC सहित DA आर प्रोपोर्शनल सो आज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू each other hence ABCD form a parallelogram ABCD को लेकिन आम गोटे पैरेललोग्राम करिपरिबा ठीक अच्छे नंबर 4A क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1 on the line joining 1 4 6 and 5 4 4 ये क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क माने 4 मार्किया क्वेश्चन पड़े तो ये कहुई गोटे लाइन रु सॉरी गोटे पॉइंट रु
आ गोटे लाइन प्रति जो परपेंडिकुलर ड्र हम से परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर माने पाद देशर कोऑर्डिनेट बाहर करवा ठीक है। तो देखो ये फिगर आम कर पॉइंट लिखाई 111 ये से पॉइंट 111 ये से पॉइंट 111 आउ ये से लाइन ए बी जहाँ जॉइन कर 146 आउ 544 को जॉइन कर ठीक अच्छे। तो आम पी पॉइंट रु ए बी प्रति गोटे परपेंडिकुलर ड्र करवा सो पी रु ए बी प्रति जो परपेंडिकुलर ताको पी क्यू बोली कहूँ जो परपेंडिकुलर ड्र हम से क्यू रो कोऑर्डिनेट बाहर करवा ई क्यू रो कोऑर्डिनेट केते हम देखिए ठीक अच्छे। सो let the foot of the perpendicular drawn from the point from the point is point P is माने P ठारू जो पॉइंट बा परपेंडिकुलर ड्र होला से पॉइंट रो से परपेंडिकुलर रो फुट होला Q ठीक है ना। अब ये क्यूटा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी को जो लाइन जॉइन करची ए और बी को जो लाइन जॉइन करची ये जो परपेंडिकुलर जो फुटटा होची परपेंडिकुलर जो फुटटा क्यूटा होची आकु ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करची आम ताको लिखुचु k:1 रेशियो डिवाइड करछु। तमे आम आगु इंटरनल डिवीजन पढ़थिलु m:n रे पढ़थिलु k:1 एटा m एटा n लिखछु ना नहले तुम निजे m:n लिखिपर ठीक है। तो मुझे कहूँ क्यू पॉइंटा ए बी को k:1 रेशियो डिवाइड कर m:n जमी करूँ m:n जहाँ k:1 से है ताल देखिए। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ए क्यू रो कोऑर्डिनेट केते हो आम पढ़लु फॉर्मूला कौन ना m x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n पढ़लु। तो क्यू रो कोऑर्डिनेट से लिखा 5 इंटू के प्लस 1 इंटू देखो ये 5 इंटू के बा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 सो 5 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 बा 5 इंटू के बाय 5 इंटू के प्लस 1 बाय के प्लस 1 सेमती 4 इंटू बा के इंटू 4 और 1 इंटू 4 के इंटू 4 1 इंटू 4 है 4k प्लस 4 बाय के प्लस 1 सेमती के इंटू 4 और 1 इंटू 6 माने 4k प्लस 6 बाय के प्लस 1 जमती आम कहूँ m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n सेमती m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n सेमती यहाँ कराई। तो यहाँ फॉर्मूला अनुसार क्यू रो कोऑर्डिनेट लिखलु ठीक अच्छे। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है 5k प्लस 1 बाय के प्लस 1 4k प्लस 1 बाय के प्लस 1 4k प्लस 6 बाय के प्लस 1 ठीक अच्छे। ये है क्यू रो कोऑर्डिनेट। एबे देख आम ए बी रो डायरेक्शन रेशियो लिखा ए बी रो डायरेक्शन रेशियो लिखा ठीक अच्छे। डायरेक्शन रेशियो किन बार कराए x2 माइनस x1 माने 5 माइनस 1 y2 माइनस y1 4 माइनस 4 देन z2 माइनस z1 तो ताकू नहीं कि लिखिली डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है 5 माइनस 1 4 माइनस 4 और 4 माइनस 6 ये 4 0 और माइनस 2 ठीक है। देखो कैलकुलेशन टे इजी करने मुझे डायरेक्शन रेशियो को आम सर्ट कर दे पार ये सबुत 2 डिवाइड कर 2 डिवाइड कर 2 डिवाइड कर 2 डिवाइड कर डिवाइड कर सर्ट हो के 2 0 माइनस 1 एथर 2 डिवाइड कले 2 हो 0 2 डिवाइड 0 हो 2 डिवाइड कले माइनस 1 हो। तो ये भी डायरेक्शन रेशियो ये भी डायरेक्शन रेशियो ये भी डायरेक्शन रेशियो। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है 2 0 और माइनस 1 ठीक है। सेमती आम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू बाहर करवा पी आउ क्यू रो देखो पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो बाहर करवा आम क्यू रो कोऑर्डिनेट लिखु जमी 5k प्लस 1 जमी लिखाई। सो डायरेक्शन रेशियो कौन कर y x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करा ठीक है। क्यू रो कोऑर्डिनेट तले लिखाई सेमती लिखा द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू
ये क्यू रो कोऑर्डिनेट ये पी रो कोऑर्डिनेट ठीक है x2 माइनस x1 सो 5k प्लस 1 बाय k प्लस 1 माइनस 1 सेमती y2 माइनस y1 माने 4k प्लस 4 बाय k प्लस 1 माइनस 1 सेमती z2 माइनस z1 4k प्लस 6 बाय k प्लस 1 माइनस 1 ठीक है ये पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो मन रख डायरेक्शन रेशियो पाई सिंपल फॉर्मूला ना आम जस्ट कोऑर्डिनेट को माइनस माइनस करवा ठीक है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 आउ z2 माइनस z1 ताकू सिंप्लीफाई कले आर एलसीएम है k प्लस 1 ये सॉल्व कर देखियो ये 4k बाय k प्लस 1 ये सिंप्लीफाई है 3k प्लस 3 बाय k प्लस 1 ये सिंप्लीफाई है 3k प्लस 5 बाय k प्लस 1 हम ठीक अच्छे तो डायरेक्शन रेशियो पे बी पाइलु और डायरेक्शन रेशियो पी क्यू पाइलु देखो फिगर रे आमे कहूँ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी आम आगु कंडीशन पढ़ु दीटा लाइन जदि परपेंडिकुलर हुए तो सेमानकर डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कले माने a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 आर भैल्यू के 0 हो डायरेक्शन रेशियो को करेस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करी प्लस करदे कौन हम 0 हो तो आम ए बी डायरेक्शन रेशियो पाइचु और पी क्यू डायरेक्शन रेशियो पाइचु तो ये सब को आम करेस्पोंडिंग मल्टीप्लाई कला परे आम ये लिखीचे ये कहूँ आज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी ये देख आम पाई पी क्यू सॉरी ये ए बी डायरेक्शन रेशियो ये पी क्यू डायरेक्शन रेशियो सो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू कौन c2 इज इक्वल टू 0 ठीक है तो आम ये मल्टीप्लाई करूँ a1 a2 ये ए बी डायरेक्शन रेशियो आउ ये पी क्यू डायरेक्शन रेशियो एक्स a1 इंटू a2 मल्टीप्लाई हो तो 8k बाय k प्लस 1 यहाँ 0 हो ये मल्टीप्लाई है माइनस 3k माइनस 5 बाय k प्लस 1 आपको आम सिंप्लीफाई कले ये हम 8k माइनस 3k माइनस 5 बाय k प्लस 1 इज इक्वल 0 सो 5k आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कले यहाँ हम 5k माइनस 5 इज इक्वल 0 आउ सिंप्लीफाई कले k इज इक्वल टू 1 हम देख ये फिगर रे आमे ये के जानी नथलु ए के जाना नथला हमको तो के हमको जाना पड़गला ठीक है जदि तुम निजे एम इज टू एन नहीं कि कर तो सही भी सेमती एम इज टू एन मार एम वैल्यू पकेब आउ एन वैल्यू पकेब ठीक है सो जो के वैल्यू मिलला हमको 1 मिलला से जो क्यू रो कोऑर्डिनेट लिखाई क्यू रो कोऑर्डिनेट हम फास्ट बार करदलु सो क्यू रो जो कोऑर्डिनेट लिखाई से कोऑर्डिनेट रे के लिखाई के लिखाई गोटे एठी के लिखाई 5k प्लस 1 ये 4k प्लस 4 इनते लिखाई सो के जगह में 1 पकईदे सो दिस बिकम्स 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 4 बाय 1 प्लस 1 देन 4 इंटू 1 माइनस 4 4 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 6 बाय 1 प्लस 1 ये सॉल्व वाले 6 by 2 8 by 2 10 by 2 this becomes 3 4 और 5 ठीक है ना दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बा जो क्यू रो कोऑर्डिनेट लिखा है ठीक है ना तो आ गोटे सिमिलर क्वेश्चन देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट find the coordinate of the point where the perpendicular from origin meets the line joining the point -9 4 5 or 11 0 -1. Find the coordinate of the point where the perpendicular from origin सेठी गोटे पॉइंट दिया से पॉइंट आम परपेंडिकुलर ड्र करूँ ये से पॉइंट है ओरिजिन माने ओरिजिन ठार आम से लाइन को परपेंडिकुलर ड्र करवा ठीक अच्छे देखो फिगर को देखा ये ए और बी दीटा पॉइंट दिखाई दीटा पॉइंट को जो लाइन टा जॉइन करें कहूँ ओरिजिन ठार यहाँ ओरिजिन मान 0 0 0 ओरिजिन ठार ये लाइन को जो परपेंडिकुलर ड्र करूँ से परपेंडिकुलर जो कोऑर्डिनेट टा एम टा
तार कोऑर्डिनेट लिखा है बा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट लिखा ठीक अच्छे। तो से लिखुची लेट एम बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से मैं क्यू नहीं थिलु ये मैं एम नौ लेट एम बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line joining गोटे पॉइंट है ए -945 और बी है 11 0 -1 इन k:1 रेशियो। ये जो एम पॉइंटा ए बी लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो डिवाइड कर लास्ट क्वेश्चन करूँ। तो तार फिगर लिखाई ए बी है से लाइन ये ऑरिजिन ठार परपेंडिकुलर ड्रा कराई आमे कहूँ ये जो पॉइंट एम टा ए बी लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो डिवाइड कर ठीक अच्छे। तो ये आमको ये एम कोऑर्डिनेट लिखापी पड़ो ठीक अच्छे। तो आम पढ़ी आगु गोटे पॉइंटा गोटे लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो डिवाइड कले तो आर कोऑर्डिनेट कौन हुए m×x2 प्लस n×x1 बाय m+n हुए। तो सही आम ये के नौ ठीक है ताल कौन लिखा k×11 प्लस 1 × -9 से लिखाई 11 k माइनस 9 × 1 बाय k+1 ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट सेमती y कोऑर्डिनेट कौन हम k×0 प्लस 1 × 4 बाय k+1 जेड कोऑर्डिनेट कौन हम k×-1 प्लस 1 × 5 बाय k+1 आपको सॉल्व कले ये हम 11 k -9 बाय k+1 4 बाय k+1 माइनस k प्लस 5 बाय k+1 हम ये आमर एम कोऑर्डिनेट लिखीचु ये के आकार लिखाई आम ये के वैल्यू जानी ना ठीक है। सो ए बर्तमान देखा जमी लास्ट क्वेश्चन होता ए बी डायरेक्शन रेशियो देखा ए बी डायरेक्शन रेशियो फॉर्मूला कौन x2 - x1 माने 11 माइनस -9 0 -4 -1 -5 तो ए बी डायरेक्शन रेशियो है 20 -4 आउ -6 है ठीक है। तो देखो हम कौच आपको सर्ट कर दे पारिबा माने 2 रे डिवाइड कर चलिबा ना जेकोसी डायरेक्शन रेशियो आम जेकोसी वैल्यू डिवाइड कर दे पारिबा 0 व्यतीत जेकोसी वैल्यू डिवाइड कर दे पारिबा बा मल्टीप्लाई मध्य कर दे पारिबा। तो ये टोटल डायरेक्शन रेशियो मुझे कौन कली 2 रे डिवाइड कले केत 10 -2 -3 है ठीक है। सेमती डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एम देखो ये ओ कोऑर्डिनेट ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 0 एम कोऑर्डिनेट आम ये लिखु। तो डायरेक्शन रेशियो कौन हम x2 - x1 सो x2 - x1 हम सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एम ये 11 k -9 बाय k+1 -0 हम x2 ये x2 - x1 सेमती y2 - y1 बाय 4 बाय k+1 -0 ये z2 - z1 माइनस k प्लस 5 बाय k+1 -0 तो ये 11 k -9 बाय k+1 4 बाय k+1 माइनस k प्लस 5 बाय k+1 ठीक है। ये ओ एम डायरेक्शन रेशियो ए बी डायरेक्शन रेशियो जानलु ओ एम डायरेक्शन रेशियो जानलु देखो ये ओ एम टा ए बी को परपेंडिकुलर ठीक है ता माने कौन द corresponding direction ratio a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0 होगा ठीक है। सो ये लिखा है आज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी तो a1 into a2 है माने a1 है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एम ठीक है a2 कौन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। सो 11 k -9 बाय k+1 into 10 प्लस 4 बाय k+1 इंटू -2 प्लस -k प्लस 5 बाय k+1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0 जस्ट बाय फॉर्मूला कौन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई कराई सिंप्लीफाई कराला परे आम यू के वैल्यू पाइबा ये सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई है
113k minus 113 is equal 0. So k is equal to आम पाइलु 1 पाइलु k is equal to 1 पाइलु ए k को कौन करवा जो एम रे जो कोऑर्डिनेट लिखा था जो k थिला ना ये 11k minus 9 थिला जो सब k थिला से k रे वैल्यू पकाई छे पकेला पर आंसर पाइलु 1 2 2 ता माने एम रे जो कोऑर्डिनेट थिला तार कोऑर्डिनेट हला 1 2 आउ 2. So these two questions are very important for 4 marks. ठीक है जी, thank you. Direction ratio of a line. Direction ratio of a line. आमे एबे पढ़लु direction cosine पढ़लु. Direction cosine कहले the cos value of the angle inclined of a line towards x-axis, towards y-axis और towards कौन z-axis. तार डायरेक्शन रेशियो कौन ना any set of 3 numbers which are proportional to the direction cosine of a line are called direction ratios. Direction ratios are denoted by शॉर्ट रे कहूँ DRS आको मैं लिखुचु ABC लिखा आ एंटायर ब्रैकेट लिखा ना आंगुलर ब्रैकेट लिखा ABC बोल लिखा तो ये डायरेक्शन क्वेश्चन को मैं LMN कहूँ डायरेक्शन रेशियो को मैं ABC कहूँ ताले एथरे कौन रिलेशन अच्छी ना L by A M by B और N by C is equal to 1 by K तो माने A is equal to LK और B is equal to A is equal to KL B is equal to KM और C is equal to KN ता माने शॉर्ट ले हमको बुझाई पड़ो जो डायरेक्शन कोसाइन रे आम यदि गोटे नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करछु सबुथरे है एल सहित एम सहित एन सहित गोटे नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर जेकोसी कांस्टेंट जीरो न होइतिबा जेकोसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करछु तो सेटा गोटे डायरेक्शन रेशियो हो सपोज देख ये आम ये करूँ सपोज 1 cos वैल्यू आम 1/2 लिखिलु 1/√2 लिखिलु 1/√2 लिखिलु आउ 1/2 सपोज लिखिलु ना ये डायरेक्शन कोसाइन लिखिलु ठीक अच्छे तो मुझे कौन करी ना सब मन कर 2 मल्टीप्लाई कर 3 मल्टीप्लाई कर जेकोसी गोटे कन्स्टांट देख के मल्टीप्लाई कर नॉन जीरो कन्स्टांट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर 3/2 3/√2 और 3/2 तो ये कौन हो डायरेक्शन रेशियो हम डायरेक्शन कोसाइन रे जेकोसी गोटे नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई कला परे सेटा रेशियो हो रेशियो ठीक है ना जेकोसी कांस्टेंट सपोज मु 3 मल्टीप्लाई न करी 5 मल्टीप्लाई करी ये भी गोटे कौन हम रेशियो हो सो डायरेक्शन कोसाइन रे जेकोसी गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कले जीरो न होतिया कांस्टेंट मल्टीप्लाई कले सेटा डायरेक्शन रेशियो हो सपोज मुझे खाली माइनस से मल्टीप्लाई करदे ये भी रेशियो होगा कोसाइन नुहे ठीक अच्छे सो एल सहित एम सहित एन सहित गोटे सामान कन्स्टांट के मल्टीप्लाई करछु सेटा हो ABC हो जहाँ को मैं कहूँ डायरेक्शन रेशियो बेले बेले कौन हुए कि कैलकुलेशन कला बेले आम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कला बेले डायरेक्शन कोसाइन रो यूजटा टिके डिफिकल्ट हुए तो से मैं डायरेक्शन रेशियो नहीं कि करूँ है डायरेक्शन रेशियो नहीं कि सॉल्व कले प्रॉब्लमटा इजीली सॉल्व हो पार ठीक है ना सो सिंपल मन रखा पड़ो डायरेक्शन कोसाइन रे आम जदि कौन सी गोटे नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करछु ताले सेटा डायरेक्शन रेशियो हो मल्टीप्लाई कले हम डिवाइड कले हम माइनस मल्टीप्लाई कले हम माइनस डिवाइड कले हम मन मो 3 मल्टीप्लाई कर सब तो डायरेक्शन रेशियो हो ठीक अच्छे ये डायरेक्शन रेशियो तो ये गोटे नोट रखाई द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2 देख गोटे लाइन अच्छी
गोटे लाइन अच्छी एमती गोटे लाइन अच्छी से लाइन दीटा पॉइंट आम जानी x1 y1 आउ z1 आउ गोटे पॉइंट है x2 y2 आउ z2 ठीक अच्छे x1 y1 z1 x2 y2 z2 अच्छी जदि गोटे लाइन उपर आम दीटा पॉइंट जानीचु ताले तार डायरेक्शन रेशियो हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ठीक है डायरेक्शन क्वेश्चन में बात करें द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 जड़े चाहिए एमती कर x1 माइनस x2 कर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 एमती भी कर ठीक है किंतु गोटाए सिक्वेन्स कर माने तो मुझे एट माइनस करी एमती आड़ को माइनस करी ताले से ही गोटाए सिक्वेन्स आड़ माइनस करी ठीक है सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन passing through 2 points x1 y1 z1 x2 y2 z2 are x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1 और डायरेक्शन रेशियो बा क्वेश्चन को मैं एमते ब्रैकेट लिखछु एमते ब्रैकेट लिखा हो ठीक है मझे कमा दिया एमती लिखा हो सो से कॉन्सेप्ट को लेकिन गोटा सिंपल एग्जांपल लिखा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन passing through the point 2 5 4 and 3 minus 1 2 तो गोटे लाइन टा पास करछि ए दुटा पॉइंट रे ताले आर डायरेक्शन रेशियो केता हो 3 minus 2 लिखा है minus 1 minus 5 then 2 minus 4 ये लगे 1 minus 6 और minus 2 बुझिएला डायरेक्शन कोसाइन बस रेशियो पाए पहले जस्ट खाली सिंपली खाली डिफरेंस करिए माइनस करिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ये देखिए द रिलेशन बिटवीन the relation between direction cosines and direction ratio DCS कहले शॉर्ट डायरेक्शन कोसाइन बुझाऊ DRS कहले डायरेक्शन रेशियो बुझाऊ आम बर्तमान देखा डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो भीतर कौन रिलेशन अच्छी इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोसाइन को कौन कहूँ एल एम एन कहूँ ठीक है जदि आम डायरेक्शन रेशियो जानीचु ए बी सी जानीचु डायरेक्शन रेशियो जानीचु ए बी सी जानीचु तार डायरेक्शन कोसाइन बा एल एम एन बाहर फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम इज इक्वल टू बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू सी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तमाने आम यदि डायरेक्शन रेशियो जानी पड़छू ताले कोसाइन बाहर फॉर्मूला एमती तो आपको नहीं कि गोटे छोटे एग्जांपल देखिए फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 146 एंड 544 गोटे लाइन टा ए दुटा पॉइंट पास कर लाइन अच्छी ए दुटा पॉइंट पास कर 146 और 544 ए दुटा पॉइंट पास कर आम तार डायरेक्शन रेशियो फास्ट बा करिया कहीं रेशियो बा करिया फॉर्मूला बहुत इजी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 आउ z2 माइनस z1 तो से नहीं लिखा है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन जस्ट खाली माइनस का x2 माइनस x1 माने 5 माइनस 1 4 माइनस 4 देन 4 माइनस 6 ठीक है ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 जो फॉर्मूला लिखा है तो आम कौन पाइलु 4 0 आ माइनस 2 पाइलु 4 0 आ माइनस 2 पाइलु देख मुझे कही रखी डायरेक्शन रेशियो गोटाए रेशियो अनुपात रेशियो तो रेशियो माने देख ये मुझे कहि
जदि आम सपोज ये लिखुचु 4:6:8 लिखुचु स्कूल में पढ़ाई ये गोटे अनुपात ना अनुपात को आम गोटे नंबर डिवाइड कर 2:3:4 भी लिखिपर अनुपात को सर्ट कर माने ये अनुपात को रेशियो को आम जेकोसी गोटे नंबर नॉन जीरो वैल्यू डिवाइड कर दे पारिबा मल्टीप्लाई कर दे पारिबा ठीक है। तो मुझे कौन कली ये जो लिखाई 4:0-2 लिखाई मुझे सबुत 2 कौन डिवाइड कर दे डिवाइड कर कौन मिलला 4 रे डिवाइड कर 2 को 2 मिलला 0 को 2 रे डिवाइड कर 0 मिल -2 को 2 रे कले -1 मिल ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए लाइन डायरेक्शन रेशियो है 2 0 आउ -1 देख कौन सी नंबर जेकोसी नंबर डिवाइड कर दिया हो जेकोसी नंबर कौन मल्टीप्लाई कर दिया हो कि 0 व्यतीत है एक्सेप्ट 0 मु खाली माइनस मल्टीप्लाई कले भी ये भी कौन डायरेक्शन रेशियो हो मन रख डायरेक्शन रेशियो इज नॉट ए फिक्स वैल्यू बट डायरेक्शन कोसाइन इज ए फिक्स वैल्यू। सो कोसाइन रे किसी मल्टीप्लाई बा डिवाइड कर देले सेटा रेशियो कौन कोसाइन हम ना आउ कौन हो रेशियो हो किंतु जेकोसी रेशियो रे जेकोसी गोटे वैल्यू को कांस्टेंट को आम डिवाइड कर दे परिबा बा मल्टीप्लाई कर दे परिबा माइनस भी मल्टीप्लाई कर दे परिबा माइनस भी डिवाइड कर दे परिबा किंतु 0 व्यतीत है। तो ये जो गोटे बड़ वैल्यू है आम छोट कर दे परिबा शॉर्ट कर दे परिबा। तो आम डायरेक्शन रेशियो पाइल 2 0 -1 पाइल। तो यहाँ को आम ए कहूँ ये कौन बी ये कौन 80 ताले डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूला कौन था a/√(a² + b² + c² कमा एटा b/√(a² + b² + c² कमा c/√(a² + b² + कौन c²। सो आम ये डायरेक्शन कोसाइन सॉल्व कले मिल के 2/√5 0 -1/√5 तो है डायरेक्शन कोसाइन। तो रेशियो रो कोसाइन एम पाइपर मन रख मुझे कहूँ डायरेक्शन कोसाइन इज ए फिक्स वैल्यू ये फिक्स आपको चेंज कर ना किंतु डायरेक्शन रेशियो को आम चेंज कर दे पार जहाँ मिली जेकोसी गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कले आउट रेशियो मिल आउ गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कले आउट रेशियो मिल बा कौन सी कांस्टेंट डिवाइड कले आउट रेशियो मिल। सो रेशियो रे आम जेकोसी वैल्यू मल्टीप्लाई बा डिवाइड कर दे पार बट कोसाइन रे कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई बा डिवाइड करी हबो नहीं। तो ये डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स ये सब जहाँ सब नोट लिखा हो परवर्ती लेवल में तार प्रॉब्लम करिए। द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स दीटा लाइन अच्छी तो से एंगल है थीटा सपोज आम नौ से दीटा को लाइन डायरेक्शन कोसाइन दिखाई whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 और N2 देखा मैं दीटा लाइन नहीं तो ये लाइन डायरेक्शन रेशियो सॉरी कोसाइन नहीं है ये लाइन डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और N1 ये L2 M2 और N2 सो दीटा लाइन डायरेक्शन कोसाइन जाचु आउ से लाइन भितर एंगल थीटा हो तो ये एंगल थीटार परिमाण है ये एंगल थीटार वैल्यू पाइबा फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये है cos वैल्यू और थीटा पाइबा आम से cos इनवर्स लिखा cos इनवर्स L1 L2 M1 M2 आउ N1 N2 लिखा ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन जना थी जार डायरेक्शन कोसाइन जना अच्छी L1 M1 N1 जना अच्छी L2 M2 N2 जना अच्छी ता भीतर एंगल परिमाण है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 ठीक है। ये एंगल पाई फॉर्मूला L1 L2 M1 M2 आउ N1 N2 ठीक अच्छे। तार स्पेशल केस देखिए स्पेशल केस कौन ना ये 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर माने दीटा लाइन कौन थो परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री थो
ए दुईटा लाइन भितर आंगल है तो 90 डिग्री थी ताना ये आम कौन लिखा cos 90 लिखा cos 90 कौन हुए 0 हुए ताल दुईटा लाइन जब परस्पर परपेंडिकुलर होता L1 L2 M1 M2 आउ प्लस N1 N2 कौन हो 0 हो कहीं cos 90 इज इक्वल टू 0 बिकज दुईटा लाइन परपेंडिकुलर अच्छी तो एंगल 90 हो सो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 हो ठीक अच्छे ए सेकेंड केस देखिए इफ टू लाइन्स आर पैरेलल ना माने ये गोटे लाइन पैरेलल तो एम एंगल कौन हो थीटा 0 हो तो माने एटी आम cos 0 लिखा cos 0 के 1 लिखा ठीक है ना तो 1 नहीं कि देखिए इफ टू लाइन्स आर पैरेलल माने L1 L2 समान हम कहीं ना देखो ये जो लाइन टा एक साइड जी एंगल कर लाइन टा भी कौन से एंगल कर तो आर cos वैल्यू जी हम आर cos वैल्यू जी हम आर cos वैल्यू भी से हम सो L1 इज इक्वल टू L2 M1 इज इक्वल टू M2 आउ N1 इज इक्वल टू N2 सो दीज आर टू स्पेशल केस जदि दुईटा लाइन परस्पर परपेंडिकुलर होची ताले L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 हम जब पैरेलल हो ताले L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस सॉरी L1 इज इक्वल टू L2 M1 इज इक्वल टू M2 और N1 इज इक्वल टू N2 हम ये जो एंगल आम नहीं ये जो एंगल फॉर्मूला आम नहीं से डायरेक्शन कोसाइन को लेकिन करूँ किंतु आम प्रोब्लेम कला बेले डायरेक्शन रेशियो बाहर सहज क्वेश्चन बाहर टे टाइम लगे इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन्स आर A1 B1 C1 A2 B2 C2 दुईटा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन रेशियो दिखाई क्वेश्चन दिखाई कौन रेशियो दिखाई आर रेशियो दिखाई आर रेशियो दिखाई A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिखाई तो ये एंगल बाहर कर तो सी फॉर्मूला जहाँ ये फॉर्मूला से प्राय समान तो ये आम cos थीटा नहीं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर आउ C2 स्क्वायर देखो सी फॉर्मूला जहाँ ये फॉर्मूला से है कहीं L1 L2 लिखा है L1 L2 ना L1 केन बारे A1 बाय रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर L2 केन बारे A2 बाय रूट ओवर ऑफ A2 प्लस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर तो सी जाए से है किंतु आमको यूज करने यहाँ सुविधा हो से लिखु cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर यूजुअली आम स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन रेशियो बाहर सहज हुए तो से आम यही फॉर्मूलाटा यूज करा बेटर हम तेणु जो कोसाइन दिखाई से पकेवा कोसाइन न दिखाई ये पकेवा ये दुईटा केस अच्छी केस 1 इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर जदि दुईटा लाइन परपेंडिकुलर होता है ताले से दुईटा लाइन भर एंगल कौन 90 डिग्री हम और cos 90 कौन 0 हो जाए ये 0 हो 0 से तो यहाँ मल्टीप्लाई 0 हो कौन मिल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कौन हम 0 हो ना मल्टीप्लाई तब जदि दुईटा लाइन परपेंडिकुलर थी ताले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हम केस 2 इफ टू लाइन्स आर पैरेलल दुईटा लाइन परस्पर पैरेलल होती इफ टू लाइन्स आर पैरेलल माने एंगल 0 होती देन कंडीशन ला A1 by A2 प्लस इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 दुईटा लाइन जब परस्पर पैरेलल होती ये कंडीशन ये पैरेलल ये परपेंडिकुलर
तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सब कहई एबे हम देखिए प्रोब्लेम करिया एक्सरसाइज 13 ए रो नंबर 3 मु कहूँ क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स 3 -2 4 1 1 1 and -1 4 -2 are co-linear। देखो co-linear माने स्पेस ज्योमेट्री co-linear कहले तीनटा पॉइंट ये गोटे पॉइंट ये गोटे पॉइंट ये गोटे पॉइंट तीनटा को गोटे लाइन थी को लाइनर तीनटा को गोटे लाइन रहिबा ताको हम प्रूव करिया लेट ए गोटे पॉइंट नहीं 3 -2 4 बी है 1 1 1 सी है -1 4 -2 नहीं ठीक है तो आम देखिए को लिनियर मान तीनटा को गोटे लाइन पर रही ठीक अच्छे ए सिंपल कथा आमर ये को लिनियर बहुत गुड़ा मेथड अच्छी तो आम ये डायरेक्शन रेशियो को लेकिन आम प्रूव करमती को लिनियर हम ताले एबे तो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी रो डायरेक्शन रेशियो केता हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी केता हो ए बी रो डायरेक्शन रेशियो माने कौन x2 - x1 माने 1 - 3 1 - -2 1 - 4 ये डायरेक्शन रेशियो कौन ए बी आपको सॉल्व कले -2 3 और -3 हो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन ए बी मिलला ठीक है सेमती डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी कहि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी कौन हो ताले -1 -1 4 -1 -2 -1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी -1 -1 4 -1 -2 -1 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 कौन मिलला -2 3 और -3 मिलला तो देख आम जस्ट ये पढ़लु दीटा का लाइन पैरेलल होता a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 हम सो ये देख ये जो डायरेक्शन रेशियो निहाई ये जो डायरेक्शन रेशियो निहाई देख a1/a2 जहाँ के 1 हो ना -2/-2 ये 1 देन 3/3 ये भी 1 -3/-3 ये भी 1 सब सामान है जो देख a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 से दीटा का लाइन कौन हम पैरेलल हम और ये पूरा इक्वल भी अच्छी ना ये जा इसे इक्वल थे भी पैरेलल हम सो आज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल माने कौन a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 को प्रोपोर्शनल बोली कह जाए ठीक है ठीक है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल बाय इक्वल ये इक्वल है पूरा जो देखिए दीटा का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती बाय इक्वल होती से दीटा का लाइन कौन हो पैरेलल हो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 ताले में कौन लिखिया यदि पैरेलल होची ताले में कौन लिखिया सो ए बी इज पैरेलल टू बी सी माने देखो ये ला ए बी ए बी इज पैरेलल टू बी सी ये ला बी और सी दीटा का पैरेलल ये दीटा पैरेलल केते हो ना ये लाइनटा जाकि जदि ये रही ना ठीक है कहीं बी तो गोटे पॉइंट ना दीटा पॉइंट रही पार ना दीटा जगह रही पार बीटा दीटा जगह रही पार ना सो ये लिखाई ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी इज ए कॉमन पॉइंट ए बी और बी सी दीटा पैरेलल बी तो कॉमन पॉइंट तो मैंने कौन बी गोटाए पॉइंट होता ए बी सी कौन हो गोटाए लाइन पर को लिनियर हम ए बी सी आर को लिनियर ठीक है देन ए बी सी आर को लिनियर ठीक अच्छे ये को लिनियर प्रूव करने गोटे मेथड सिमिलरली
ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ନମ୍ବର 4 ସି ପ୍ରୁଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ P ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛି 3 2 -4 Q ନେଇଛି 5 4 -6 ନେଇଛି R ନେଇଛି 9 8 -10 ନେଇଛି R କୋଲିନିୟର ଏ ତିନିଟା କ ପଏଣ୍ଟ हमको हमें देखिया कोलिनियर बोली वेरी सिमिलर जेमती लास्ट क्वेश्चन हेतला ताले हम कोन करिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो बा करिया पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू रो फार्मूला कोन x2 - x1 5 - 3 4 - 2 -6 तो ये ला 5 - 3 ला 2 हम ये भी 2 ये ला -2 ठीक है हम कहली कौन सी डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन रेशियो रे आमे गोटे कांस्टेंट वैल्यू 0 नथिबा कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड कर दे परिबा मल्टीप्लाई मते कर दे परिबा तो आपको टिके शॉर्ट करिया भाई मु सबदरे 2 डिवाइड कर देछ को मिलला 1 1 -1 तो ये भी डायरेक्शन रेशियो से लाइन रो ये भी डायरेक्शन रेशियो सेम लाइन रो ठीक है सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू है 1 1 -1 सिमिलरली the direction ratio of QR the direction ratio of QR direction ratio of QR है सेमती x2 - x1 9 - 5 8 - 4 -10 - 6 -10 - 6 ये 4 हो ये भी 4 और ये -4 मु कहली डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट कर दे मुझे 4 डिवाइड कर दे सब है सब 4 डिवाइड करछि तो कौन मिल 1 1 -1 मिल ठीक अच्छे ताले में कौन पाइलु द डायरेक्शन रेशियो पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो आउ क्यू आर डायरेक्शन रेशियो दीटा का प्रोपोर्शनल बा इक्वल हो जाए बा a1 / a2 सेट भी से 1 1 तला एडी इक्वल भी है इक्वल हेले भी पैरेलल हो डायरेक्शन दीटा लाइन रो डायरेक्शन रेशियो दे प्रोपोर्शनल होतिबो बा इक्वल होतिबो बा a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 ताको देखिबो a1 / a2 पके करिवो c भी समान हो ठीक है सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq इज प्रोपोर्शनल टू बा इक्वल टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ q1 त माने एठी कोन हम कहि परिया हम एठी कोन कहि परिया एठी गोटे लाइन हम छाडी जो लिखि दो तो pq is parallel to QR PQ is parallel to QR 8 लिखियो ना 8 सॉरी 8 लिखियो ना PQ is parallel to QR हमें PQ देखो P और Q और देखो QR देखो PQ यदि QR से पैरेलल है तो माने Q टा गोटे पॉइंट देबो ना तो ये पॉइंट ऐसे 8 लगी जो ठीक है एंड Q इज ए कॉमन पॉइंट PQ is parallel to QR and Q is a common point hence PQR ये तीन टा का पॉइंट कौन हो कोलिनियर हो नेक्स्ट नंबर 4 D if P गोटे पॉइंट है 1 then Y और Z lies on the line through 3 2 -1 -4 6 3 find YZ देखो यही पॉइंटा ये जो पॉइंटा गोटे लाइन ऊपर अच्छी जो लाइन ये दुटा पॉइंट अच्छे गोटे लाइन टा अच्छी ये दुटा लाइन को जॉइन कर फिगर एमती कराई ए से पॉइंट ए पॉइंट ए बी पॉइंट ठीक है ये से पॉइंट पी देखो फिगर लिखाई ए 3 2 -1 बी -4 6 3 पी गोटे पॉइंट लिखाई कौन पॉइंट पी पॉइंटा ए बी लाइन सेगमेंट ऊपर अच्छी जदि थाए ताले तार वाई वैल्यू और जेड वैल्यू बाहर कर ठीक है तो माने कौन जदि पी पॉइंटा ए बी लाइन ऊपर थाए ताले ए पी और बी ए पी बी कौन हम कोलिनियर हम ए पी बी कौन हम कोलिनियर हम ठीक है देख कोलिनियर पर आउ गोटे मेथड अच्छे देखिए सो इफ पी लाइज ऑन द लाइन
जॉइनिंग ए है 3 2 -1, बी है -4 6 और 3, देन ए पी बी आर कोलिनियर। ठीक है, देखो यदि पीटा ए बी लाइन पड़ता है ताले ए पी बी कोलिनियर हो। सपोज मु कहबी ए पी पॉइंटा ए बी लाइन सेगमेंट को ए पी पॉइंटा ए बी लाइन सेगमेंट को एम इज टू एन रेशियो डिवाइड कर एम इज टू एन रेशियो डिवाइड कर पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन एम इज टू एन रेशियो। पी पॉइंटा ए बी लाइन सेगमेंट को एम इज टू एन रेशियो डिवाइड कर। ठीक है ना, सो द कोऑर्डिनेट आम यदि पी पॉइंटा ए बी लाइन सेगमेंट को एम इज टू एन रेशियो डिवाइड करता है ताले आम फॉर्मूला अनुसार पी रो कोऑर्डिनेट लिख परिया। फॉर्मूला अनुसार पी रो कोऑर्डिनेट लिख परिया। तार पी रो कोऑर्डिनेट कौन हम एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 बाय एम प्लस एन। तो ये कौन लिखी जाए 4 इंटू एम प्लस 3 इंटू एन बाय एम प्लस एन। सेमती 6 इंटू एम 6 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन बाय एम प्लस एन 3 इंटू एम -1 इंटू एन बाय एम प्लस एन। आम ये फॉर्मूला के लिखिलु तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी है एमती है। ठीक अच्छे ताहले किंतु एक्चुअली कौन दिखाई ना पी रो गोटाए कोऑर्डिनेट लिखाई एक्स कोऑर्डिनेट 1 दिखाई एक्स कोऑर्डिनेट कौन 1 दिखाई आम फॉर्मूला अनुसार आम पी रो कोऑर्डिनेट लिखलु ये फॉर्मूला अनुसार लिखचु ये एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट ये कौन जेड कोऑर्डिनेट किंतु एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू दिखाई केते 1 दिखाई। सो आम यही वैल्यूटा को 1 नहीं पार -4m प्लस 3n बाय m प्लस n इज इक्वल टू 1 नहीं पार। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कले -4m प्लस 3n इज इक्वल टू m प्लस n हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कले आम आपको सॉल्व कले m रो वैल्यू एम आउ एन रो वैल्यू पाइलु एम इज टू एन रो रेशियो पाइलु एम इज टू एन रेशियो 2:5 माने एम टा 2 पार्ट आ एन टा कौन 5 पार्ट। तो आपको नहीं कि आमको कहता वाई रो कोऑर्डिनेट केते आ जेड कोऑर्डिनेट केते बताइला। तो आपको नहीं कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट अच्छी ये जो वाई कोऑर्डिनेट अच्छी आ जेड कोऑर्डिनेट अच्छी वाई कोऑर्डिनेट आ जेड कोऑर्डिनेट अच्छी से बसई दवा एम रो एन रो वैल्यू बसई दवा। सो वाई कोऑर्डिनेट ये आम वाई वैल्यू बसैलु बस एम आउ एन वैल्यू बसैलु एम आउ एन वैल्यू बसैला एम आउ एन वैल्यू बसैला आम पाइलु वाई कोऑर्डिनेट 22/7 एम जगह में 2 बसैचु आ एन जगह 5 बसैचु आ जेड वैल्यू बसैलु एम आउ एन वैल्यू बसैलु एम जगह 2 बसैलु आ एन जगह 5 बसैलु तो आंसर लगते 1/7 है। Hence the coordinate of y is equal to 22/7 और 3/7 22/7 और 3/7। देखो सेमती आम डायरेक्शन रेशियो को लेकिन आम 3b क्वेश्चन करिया। सो दैट द पॉइंट 0 1 2 2 5 8 5 6 6 एंड 3 2 0 फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये 4टा पॉइंट को लेकिन आम गोटे पैरेललोग्राम तैयारी कर पार। तो मुझे पैरेललोग्राम ड्र करछि आम आपको प्रूव करिया पैरेललोग्राम हो बोली। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट नहीं बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट डी कोऑर्डिनेट नहीं। ठीक है, आम स्कूल पढ़ीचु जदि गोटे चतुर्भुज पैरेललोग्राम हम सामांतरिक क्षेत्र हम तार अपोजिट साइड गुड़ाक समांतर हम आ सहित यहाँ समांतर हम आ सहित यहाँ समांतर पैरेलल हम। ठीक है, तो आम बर्तमान देखा जे ए बी सहित सी डी पैरेलल हम और बी सी सहित डी ए पैरेलल हम। आम जानी सारी पैरेलल कंडीशन कौन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 बट डायरेक्शन रेशियो गुड़ाक प्रोपोर्शनल हम ना कौन इक्वाल हम। ताल देख ये आम नहीं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी नहीं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी रो डायरेक्शन रेशियो नहीं 2 - 0 2 - 0 5 - 1 हम आउ 8 - 2 हम। ठीक है,
सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है 2 4 6 है 2 4 आउ 6 देखो मुझे कहली डायरेक्शन रेशियो सर्ट कर दे पार मुझे 2 डिवाइड कर दी सबुत 2 डिवाइड कर दी तो कौन मिले 1 2 3 मिले सेमती डायरेक्शन रेशियो ऑफ डीसी बाहर कर मुझे बाहर कर डीसी 5 - 3 6 - 2 आउ 6 - 0 देन बिकम्स 2 4 आउ 6 ताकू भी सर्ट कले कौन मिले 1 2 3 मिलला देख ए बी डायरेक्शन रेशियो जहाँ एक्जाक्टली सी डीसी डायरेक्शन रेशियो से सामान हो बा प्रोपोर्शनल हो बा A1/A2 देख A1/A2 1/1 जहाँ B1/B2 से C1/C2 भी से सो ए बी इज पैरेलल टू कौन डीसी ए बी इज पैरेलल टू डीसी पाइलु सेमती एटी बीसी डायरेक्शन रेशियो बाहर कराई डायरेक्शन रेशियो बीसी 3 1 - 2 है आउ सेमती सेमती डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी ये कराई सेमती डीए कर डीए डायरेक्शन रेशियो कर डीए डायरेक्शन रेशियो कर डीए डायरेक्शन रेशियो कर बीसी डायरेक्शन रेशियो जहाँ डीए डायरेक्शन रेशियो से हम सामान हम तमाने 8 सहित यहाँ पैरेलल आठ सहित यहाँ पैरेलल हम सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम ठीक है तो नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट टाइम देखिए थैंक यू।